हेलो एवरीवन, जैसा कि हम इस सीरीज़ में करके आ रहे हैं राकेश सर के बुक से ज्योमेट्री का सारा क्वेश्चन हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। हम इस वीडियो के पहले 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये वीडियो नंबर 7वां है। हम लोग हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो में 5 क्वेश्चन करने वाले हैं और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि हम लोग लास्ट वीडियो में होमवर्क दिए थे, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे इस वीडियो का, जो कि इस पूरे सीरीज का क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 37 पे। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, हम क्वेश्चन नीचे पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 and 9 सेंटीमीटर इज 13 सेंटीमीटर इफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द सर्किल आर पी एंड क्यू, देन द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट पी क्यू इज। हाँ, यहाँ पे एक टर्म आया है कॉमन टेंजेंट। क्या होता है वो देखते हैं। पहले किसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट? पहले हम इसको 2 पार्ट में बांट लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। कॉमन टेंजेंट होता क्या है? जैसे कि हम 2 सर्किल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ठीक है, सर्किल ड्रॉ कर लिए इस तरीके से। ठीक है, दोनों आपस में यहाँ पर टच करते हुए दिखेगा। यहाँ पर आपस में टच कर रहा है इस तरीके से, 2 टच कर रहा है। ठीक है, कॉमन टेंजेंट क्या? जो कि एक ही टेंजेंट हो और वो दोनों से क्रॉस कर रहा हो। ठीक है, टेंजेंट एक ही हो और दोनों से क्रॉस कर रहा हो, वो होता है कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो इसमें पूछ क्या रहा है कि 2 सर्किल है। ठीक है, हमने 2 सर्किल ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, एक सर्किल और एक ये सर्किल ड्रॉ कर लिए। ठीक है, इसमें कॉमन टेंजेंट पी एंड क्यू है, जो कि सर्किल पहले पर पी पे काट रहा है और दूसरे पर क्यू पे कट कर रहा है, मतलब टच कर रहा है। वो तो कट नहीं करता, टच करता है। तो पूछ क्या रहा है हमसे, पी क्यू का लेंथ क्या हो, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो अगर इसको हम बेसिक मेथड से सॉल्व करने जाएं तो ये काफ़ी लंबा जाएगा। हमने इसका सीधे फार्मूला के तौर पे इसका सीधे फार्मूला होता है लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट होता है 2 अंडर रूट बड़ा आर स्क्वायर इंटू छोटा आर स्क्वायर। ठीक है, हमने अगर हम इस क्वेश्चन को पूरे बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा जाएगा। हम लोग अगर इसका बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्यूशन आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम इस ट्रायंगल का कॉमन टेंजेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 सर्किल है, एक का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। जैसे मान लेते हैं सपोज इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और सेकेंड रेडियस कौन सा है, ये है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एक है ये है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि इसमें तो कहीं पे दिया हुआ है नहीं कि ये दोनों सर्कल आपस में टच कर रहा है, ठीक है, या फिर कट कर रहा है। तो लेकिन हम यहाँ पे फिगर को टच करते हुए क्यों बनाए हैं? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, जो कि वो हमेशा टच करते हुए रहेगा तभी। तब तो एक 9 है, एक 4 है। अगर टच नहीं करेगा तो इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर कभी नहीं होगा। इसीलिए ये क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर है। इसीलिए हमने पहले रेडियस देखा, एक का 4 एक का 9 था, इसलिए दोनों को आपस में टच करवा दिया ताकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फिगर सही हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन में इतना ही था। आगे हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये बिल्कुल रेडीमेड फार्मूला है, बना बनाया फार्मूला है। इसका प्रूफ हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं, आपको लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो हम सीधे वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे बड़ा छोटा आर क्या है, जैसे कि कोई 2 सर्कल गिवन होगा। ठीक है, एक सर्कल का रेडियस बड़ा होगा, एक का छोटा होगा, मे बी दोनों का इक्वल होगा, तो हम लोग दोनों पे यहाँ पे आर स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, बस हम इसको फॉर्मूला को बस अलग रेडियस को शो करने के लिए बड़ा आर छोटा आर लिखा है। ठीक है, तो 2 इंटू बड़ा आर कितना है, वो है 9 सेंटीमीटर। तो 9 इंटू 6 छोटा आर कितना है, वो है 2, यहाँ 4 कर देंगे तो 2 इंटू कितना √36, इसलिए 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। समझते हैं फिर से। क्वेश्चन गिवन क्या था, 2 सर्किल है, हमने ड्रॉ कर लिया। दोनों को टच करते हुए क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस
13 सेंटीमीटर है और एक सर्किल का 4 सेंटीमीटर रेडियस है और एक का 9 सेंटीमीटर रेडियस है, इसलिए दोनों को टच करने के बाद ही दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमेशा 13 सेंटीमीटर होगा। इसीलिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों को टच करते हुए बनाए हैं। ठीक है, एक कॉमन टेंजेंट है जो कि 4 सेंटीमीटर वाले रेडियस को सर्किल को पी पे कट कर रहा है और 9 वाले को क्यू पे कट कर रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे पी क्यू का लेंथ क्या होगा, तो हमारे सामने लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट का रेडीमेड फॉर्मूला है। ठीक है, 2 इंटू अंडर रूट बड़ा आर इंटू छोटा आर। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूला को एक अलग वीडियो में प्रूफ करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, हम नीचे पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 सर्किल ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज 15। ठीक है, यहाँ जैसे 2 सर्किल है। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों सेंटर के बीच की दूरी कितना है, वो है 15 सेंटीमीटर और एक का है 6 है और एक का कितना है, वो है 3। तो क्या ये फिगर क्या इस तरीके से बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ तो डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है और एक का रेडियस है 6 और एक का रेडियस है 3। दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमेशा 9 ही होगा, लेकिन डिस्टेंस कितना है, वो है 15 सेंटीमीटर। इसीलिए हम लोग ये जो दोनों सर्किल्स को हम लोग अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, अलग अलग ड्रॉ कर लिए दोनों सर्किल को। ठीक है, इस तरीके से। और इसमें पूछ क्या रहा है, द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। समझते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है। जैसे कि हम यहीं पर ड्रॉ करते हैं। ठीक, जैसे कि हम 2 सर्किल ड्रॉ कर लिए इस तरीके से। ठीक है, 2 सर्किल ड्रॉ कर लिए ऐसे। कॉमन टेंजेंट क्या, जो कि एक ही साइड पे ऐसे कर रहा हो, जो एक ही साइड पे टच कर रहा हो। ठीक है, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या, जो कि दोनों सर्किल को ट्रांसवर्स कर रहा हो। इस तरीके से ऐसे आया, यहाँ टच किया, फिर यहाँ पे टच किया। ठीक है, मतलब कि दोनों सर्किल को ट्रांसवर्सल के रूप में टच करता है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और एक ऐसा टेंजेंट जो दोनों सर्किल को बिल्कुल कॉमनली क्रॉस करते हुए निकल जाता है, उसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। तो ये हुआ डिफरेंस कॉमन टेंजेंट में और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में। इसमें पूछ क्या रहा है कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होगा। ठीक है, तो हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, एक ऐसे टच करते हुए और एक ऐसे टच करते हुए, यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, ये हुआ, इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। इसको हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं। 2 सर्किल है, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। एक टच कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, और एक टच कर रहा है कैसे, एक टच कर रहा है वो बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, 2 सर्किल ड्रॉ कर लिए और एक का रेडियस कितना है, एक का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, इसका 3 मानते हैं, इसको 6 मानते हैं क्योंकि दिखने में बड़ा लग रहा है। ये हो गया। हमसे पूछ क्या रहा है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसका भी बिल्कुल बना बनाया फॉर्मूला होता है, वो होता है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसका फॉर्मूला होता है, डाटा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू अंडर रूट डी का स्क्वायर। समझते हैं डी क्या होता है, माइनस आर प्लस छोटा आर का स्क्वायर। ये होता है इस लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला। ठीक है, डी क्या होता है, डी है दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस, डी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे डी ये होता है और बड़ा आर छोटा आर तो आप समझ ही रहे हो क्या बोल रहे हैं। तो हम सीधे इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी कितना है, डी है 15 सेंटीमीटर, तो अंडर रूट 15 का स्क्वायर 255 माइनस बड़ा आर कितना है, वो है 6 और 3 9 हो गया, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81 हो गया, सॉरी 81 हो गया। 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81 हो गया यहाँ पे। अब करते हैं माइनस 2 2 5 माइनस 81, तो 144 बचेगा। हाँ ठीक है, तो अंडर रूट 144 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हुआ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। हम समझते हैं फिर से क्या इस क्वेश्चन में किया। क्वेश्चन गिवन क्या है, 2 सर्किल है। ठीक है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है।
एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट गया है जो कि फिगर में दिख रहा होगा। और क्या बोल रहा है कि हमको इस ट्रांसवर्स कॉमन, इसको हम नाम दे देते हैं, समथिंग P है और Q है। P और Q एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। तो हमको P और Q का डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग को सीधे एक रेडीमेड फॉर्मूला पता है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू T, हम लोग क्या, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू √d का स्क्वायर, d यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स है, माइनस r, बड़ा R प्लस छोटा r का स्क्वायर। हम लोग वैल्यू पुट किया, आंसर हमारे सामने ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, आपको वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 शो हो रहा होगा। हम नीचे पढ़ते हैं, इन ट्रायंगल इन PQRS से जो रोम्बस, एक PQRS एक रोम्बस है एंड एंगल ASPQ 50 डिग्री है, देन RSQ हमको फाइंड करना है, ठीक है। एक रोम्बस है, पहले हम एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, एक रोम्बस ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ये एक रोम्बस हो गया, कौन सा, PQRS एक रोम्बस है, और कौन सा एंगल गिवन है हमको, एंगल ASPQ। ASPQ मतलब हमको ये एंगल गिवन कितना है, गिवन है 50 डिग्री गिवन है। हमसे फाइंड करने कौन सा बोल रहा है, एंगल RSQ। RSQ मतलब कि हमसे ये एंगल फाइंड करने के लिए बोल रहा है, कौन सा, हमसे ये एंगल फाइंड करने के लिए बोल रहा है। पहले समझते हैं, जब ये एक रोम्बस है तो इसमें ऑल साइड्स आपस में बराबर होंगे, ठीक है। यदि किसी ट्रायंगल में जब दो साइड्स आपस में बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट साइड्स का एंगल भी आपस में बराबर ही होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे अगर एंगल 1 मानते हैं तो यहाँ पे एंगल 2 हो गया, मतलब कि इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल PSQ में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि यहाँ पे PS, क्यों, क्योंकि PS बराबर किसके है, PQ के बराबर है, इसीलिए एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर हो गया, क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स भी आपस में बराबर है, इसीलिए एंगल भी बराबर होगा। तो अब ट्रायंगल किस में, ट्रायंगल PSQ में तीनों एंगलों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, इसीलिए 50 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 180 डिग्री, इसीलिए 50 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि आपस में दोनों बराबर है, इसीलिए हम ट्वाइस कर दिया है। इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू कितना, 50 उधर गया 130 अपॉन 2 65 डिग्री, मतलब एंगल 1 कितना हो गया 65। जब ये वाला एंगल 65 हो गया तो ठीक है, एक रोम्बस में एक एसक्यू क्या है, इसका एक डायगोनल है, तो ये एंगल को आपस में इक्वली बांटते हुए आता है। जब ये एंगल 65 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 65, मतलब कि यहाँ पे एंगल आर एस क्यू इज इक्वल टू 65। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हम समझते हैं क्या किए हैं, एक रोम्बस है पी क्यू आर एस, ठीक है, उसमें कि एंगल पी इज इक्वल टू गिवन है 50 डिग्री। हमसे फाइंड करने क्या बोल रहा है, ए आर एस क्यू हमसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हम ट्रायंगल लिए हैं पी एस क्यू लिए हैं, इसमें अगर साइड्स इक्वल होते हैं दो साइड्स तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब एक ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम 180 होता है, तो हम ट्रायंगल पी एस क्यू लिए हैं जो ऊपर लिए थे, तो इसीलिए हम यहाँ से एंगल 1 निकाल लिए 65 डिग्री। अब एक एस क्यू इस रोम्बस का डायगोनल है, मतलब कि ये एंगल एस को इक्वली बांट रहा होगा। जब इसका आधा पार्ट 65 है तो आधा भी 65 ही होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 क्या बोलता है, 4 आपको यहाँ पे विजुअल हो रहा होगा, हम 4 नीचे पढ़ते हैं। इन रोम्बस ए बी सी डी एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर देन द डायगोनल बी डी। अच्छा, फिर से एक रोम्बस है, फिर से एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। पहले इस तरीके से हम एक रोम्बस ड्रॉ कर लिए। इस बार रोम्बस ए बी सी डी है, ए बी सी और डी एक रोम्बस है। इसमें क्या गिवन है, एंगल ए है जो 60 डिग्री है। जब ये एंगल 60 डिग्री गिवन है और ए बी कितना गिवन है, ए बी है वो 12 सेंटीमीटर, ए बी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है बी डी का लेंथ है ना, बी डी का, हाँ बी डी हमको इसका लेंथ पूछ रहा है, ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। एक फिर से हम आते हैं, एक रोम्बस है, इसका ऑल साइड्स आपस में बराबर होगा, ठीक है, ये बराबर ये बराबर, ठीक है।
मतलब कि एंगल, फिर से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, ठीक है। रीज़न क्या, हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। फिर से हम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कर लिए। जब एक एंगल 60 डिग्री है और दोनों एंगल आपस में बराबर है, हम वैसे भी मतलब जानते हैं 60 ही होगा दोनों। सॉल्व करते हैं कैसे, इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल ए बी डी कौन सा, 60 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, इसीलिए ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू कितना, 120 डिग्री, इसीलिए एंगल 1 इज इक्वल टू कितना, 120/2, 60 डिग्री इसका आंसर। एंगल 1 कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, एंगल 2 भी 60 डिग्री हो गया। हमसे फाइंड करने कौन सा बोल रहा था, एंगल, अच्छा हमसे फाइंड करने के एंगल, हमसे फाइंड करने के लिए बीडी का लेंथ पूछ रहा था, ठीक। जब ये तीनों हमसे फाइंड करने के लिए बीडी का लेंथ पूछ रहा था, जब तीनों एंगल आपस में 60 डिग्री है, इसका मतलब क्या, ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसीलिए इसका ऑल साइड्स आपस में बराबर होंगे। ये 12, ये भी 12, ये भी 12। समझते हैं बस, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें अलग था और इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें अलग क्या है, इसमें हमको बीडी का लेंथ पूछ दिया है, ठीक है। जब किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री का होता है तो ट्रायंगल हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है और तीनों साइड्स का लेंथ आपस में बराबर होता है। एक का 12 गिवन है तो सारा 12 हो जाएगा। हम कैसे निकाले 60 डिग्री, वो आपके सामने है। फिर से समझते हैं, एक रोम्बस था ABCD, एंगल ए 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। और क्या गिरा है कि मतलब जो AB है वो AD के बराबर है, AB है जो AD के बराबर गिवन है, हाँ ठीक है। नहीं सॉरी गिवन नहीं है, वो तो रोम्बस है तो वो होगा ही होगा। और हमसे फाइंड करने क्या बोल रहा है, BD पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे इन ट्रायंगल ABD लिए, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, यहाँ से हम एंगल 1 निकाल लिए 60 डिग्री। जब ये 60 ये भी 60 क्योंकि आपस में बराबर था, तो ये पूरा ट्रायंगल कौन सा हो गया, ये पूरा ट्रायंगल बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया पूरा ये पूरा। तो इस ट्रायंगल में तीनों साइड्स का लेंथ आपस में बराबर होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 4 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, आपको वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। 5 क्या बोलता है, O इज द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल एंड एंगल BAC 50 डिग्री, देन एंगल OBC निकालना है हमको। एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल इस तरीके से बना दिए हम। एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है। इसमें बोल क्या रहा है कि O इसका सर्कम सेंटर है। समझते हैं पहले सर्कम सेंटर क्या होता है। हमने इससे पहले बाकी वीडियो में हमने सर्कम सेंटर, इन सेंटर को अच्छे तरीके से पढ़ा है, और भी सेंटर होते हैं सारे को हमने पढ़ा है। हम समझते हैं सर्कम सेंटर क्या होता है, एक ऐसा सेंटर जो कि मतलब एक ऐसा सेंटर सर्कल का जो उस सर्कल में एक ट्रायंगल ऐसा हो जो उसके तीनों वर्टेक्स है जो सर्कल को टच कर रहा हो, ठीक है। जो सेंटर सर्कल का होगा वही सेंटर इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होगा। समझते हैं फिर से, एक सर्कल में एक ट्रायंगल हो, ठीक है, और वो ट्रायंगल तीनों वर्टेक्स से सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच कर रहा हो। जो सेंटर इस सर्कल का होगा वही सेंटर इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि बाहर से एक सर्कल ड्रॉ किए हैं, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ किए बाहर से, ठीक है। जब ये सेंटर उस सर्कल का सेंटर है, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों वर्टेक्स आपस में सर्कल को टच कर रहा होता है। मतलब कि ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ और फिर ये लेंथ आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये सारा तो रेडियस होगा, ये सारा रेडियस होगा, इसीलिए आपस में ये तीनों बराबर होंगे। समझ में आया, ठीक है। हम लोग अब देखते क्या है, एंगल BAC मतलब कि एंगल ये वाला कितना गिवन है, 50 डिग्री गिवन है। हमसे पूछ क्या रहा है, OBC, यहाँ पे O है, OBC हमसे ये एंगल फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हम समझते हैं सर्कल में एक थ्योरम होता है, अगर हम AB को कॉर्ड मानते हैं, ठीक है, अगर AB एक कॉर्ड है, अगर एक AB कॉर्ड है तो एक ही कॉर्ड से, अगर सर्कल में एक ही कॉर्ड से दो एंगल बनता है, दो एंगल मीन्स कहाँ,
एक एंगल बन रहा हो सेंटर पे, ठीक है, एक ही कॉर्ड से एक एंगल बन रहा हो सेंटर पे, ठीक है, इसी कॉर्ड से एंगल बन रहा है सेंटर पे बन रहा है, और बिल्कुल इसी कॉर्ड से एंगल बन रहा है कहाँ, सर्कमफेरेंस से बन रहा है, ठीक है। हमने क्या बोला कि सर्किल में अगर एक ही कॉर्ड से, ठीक है, अगर सर्किल में एक ही कॉर्ड से दो एंगल बन रहा होता है, एक एंगल सेंटर पे और दूसरा एंगल सर्कमफेरेंस पे, तो सेंटर वाला एंगल हमेशा दुगना होता है सर्कमफेरेंस वाले एंगल से। अगर ये एंगल x होगा तो ये एंगल 2x होगा, ठीक है। वैसे ही बिल्कुल हम यहाँ भी इज्यूम करते हैं ये एंगल सर्कमफेरेंस बन रहा है कॉर्ड BC से, क्योंकि ये पूरा तीनों वर्टेक्स सर्किल को टच कर रहा होता है। BC कॉर्ड से एंगल A सर्कमफेरेंस से बन रहा है, और BC कॉर्ड से जो एंगल वो सेंटर पे बन रहा है। इसीलिए जब ये एंगल 50 है तो ये एंगल हो जाएगा आपस में 100 हो गया, ठीक है। जब ये 100 हो गया और ये बराबर ये है, ठीक है, मतलब कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 मान लिए, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। मतलब कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्योंकि इसके अपोजिट सामने का साइड आपस में बराबर है। कैसे बराबर हुआ, क्योंकि ये BO और OC एक रेडियस है। क्यों रेडियस है, क्योंकि वहाँ पे O है जो सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर है तो क्यों हुआ, क्योंकि सर्कम सेंटर एक ऐसा सेंटर है जो कि एक सर्किल में एक ऐसा ट्रायंगल जो तीनों वर्टेक्स से उस सर्किल को टच कर रहा होता है। उस सर्किल का सेंटर इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर कहलाता है, ठीक है। तो हम यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसीलिए ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू कितना, 80 डिग्री। इसीलिए एंगल 1 इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका सही आंसर है। समझते हैं फिर से क्या, सर्कम सेंटर तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। जब ये सर्कम सेंटर है मतलब कि BO और OC रेडियस होगा। जब ये रेडियस आपस में बराबर होंगे तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होंगे। तो एक ट्रायंगल में BOC ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। वो हर ट्रायंगल में होता है। तो हम यहाँ से एंगल 1 निकाल लिए, एंगल 1 40 डिग्री हो गया। ये एंगल 40 डिग्री हमसे यही फाइंड करने के लिए बोल रहा था। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं कौन से क्वेश्चन पे, जो हम लोग इसके पहले वीडियो नंबर 6 में जो लास्ट में क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिया था, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखते हैं। वो क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिख रहा होगा। हम तब तक इसको नीचे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ़ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 21 एंड 38 देन द ट्रायंगल इज, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है जिसमें कि दो एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है। हम समझते हैं यहाँ पे होमवर्क वाले क्वेश्चन को, ठीक है। एक ट्रायंगल इस तरीके से एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। एक ऐसे ट्रायंगल दिया हुआ है इस तरीके से। दो एंगल का मेजरमेंट कितना है, 21 और 38 है। तो हम मान लेते हैं ये वाला 21 है, ये मान लेते हैं हम 38 है, ठीक है। तो हमसे पूछ कह रहा है कि ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होगा। ऑप्शन ए में है राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम इसका एंगल सी निकालते हैं तो 180 माइनस ऐड करो तो 9 हो गया, ठीक है। 3 और 2 5 हो गया, मतलब कि ये तो 90 आने से रहा। इसलिए इसको निकाल लेते हैं। 1 हो गया, ठीक है। 7 में से 5 गया, 2 हो गया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। मतलब कि ये वाला 121 ही आएगा, ठीक है। हाँ, मतलब ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 121 हो गया, ठीक है। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल होने से रहा। ऑप्शन बी क्या है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। हाँ, ये हो सकता है। अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो वो ट्रायंगल हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ही कहलाता है। ऑप्शन सी पे आते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें तीनों एंगल एक्यूट कहाँ नहीं है, इसीलिए ये ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अब हम आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे कोई सा दो एंगल बराबर नहीं है, इसीलिए ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल भी नहीं होगा। इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही है। हम इसको बी में पढ़ लिए थे। ऑप्शन सी इसका सही है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, जो कि इसका सही आंसर है। क्यों, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में याद कर ले, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो वो ट्रायंगल हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ही कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आपको इस वीडियो का क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिख जाएगा और वहाँ पे उस आंसर आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर देना है, या फिर जैसे आपको सॉल्व करके उसका कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख देना है, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप एक बार ज़रूर हमारे इस YouTube परिवार में विजिट करें। अगर आपको हमारा ये परिवार अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इस परिवार का सदस्य बन सकते हैं, ताकि मैं जब भी आगे वीडियो ऐसा अपलोड करूं, हम इस बुक से सारे चैप्टर्स का अच्छे से क्वेश्चन अच्छे तरीके से करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि हमको इस बुक का पूरे अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप मेरे इस YouTube परिवार में शामिल हो सकते हैं। तो बस थैंक यू, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।